अच्छा गुरुदेव, क्या है कि ये जो गड़बड़े हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो प्रचलन जो चला हुआ है, बहुत ज्यादा चला हुआ है। शायद ही कोई ऐसा लड़का बच्चा होगा जिसकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो, शायद ही कोई ऐसी लड़की बच्ची होगी जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो। ये हमें जो देन मिली है, ये हमारी जो शिक्षा पद्धति है, इसी की देन मिली है। जो आजकल की शिक्षा, क्यों? क्योंकि 23-24 साल तक तो व्यक्ति पढ़ाई करता रहेगा। जीवन का जो उसका ज्ञान अर्जित करने का समय था, वो 23-24 साल तक पढ़ाई करेगा। उसके बाद में वो जॉब ढूंढेगा, जॉब ढूंढेगा, 1-2 साल जॉब ढूंढेगा, वो 25-26 साल का हो जाएगा। फिर उसके बाद में विवाह करेगा, तब तक 28 साल की उम्र में। लेकिन उसकी जो आवश्यकता है, शारीरिक नीड्स जो है, वो 18 साल से स्टार्ट हो जाती है। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चलेगा कहाँ, है ना? नहीं कह रहे। अब बल्कि इवन यहाँ तक भी जगह है 16 साल 15 साल तक के बच्चों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हैं। ये फॉरेन कल्चर लागू हो गया है। एक्चुअली में क्या है कि अपने जो पहले जो बाल विवाह होता था, मैं उसे सही मानता था। बाल विवाह से मतलब ये नहीं कि आप कम उम्र में शादी करके भेज दो उसके पति के साथ में। बाल विवाह मतलब बचपन में शादी हो जाया करती थी, गोना जब उसकी सही उम्र होती थी तब भेजते थे। वो ज्यादा सही लगता था मुझे तो इस हिसाब से। नहीं, फिर भी क्या है, आजकल की जो शिक्षा पद्धति भी है, कुछ मोबाइल चल गए, नए उपकरण है, फिर मानसिकता बदल गई है। आजकल ये क्या, इसको मॉडर्न मान रहे हैं, नया जमाना है। हम तो साहब बॉयफ्रेंड भी रखेंगे, हम तो बोलेंगे आप पहले से दकिया नहीं, उससे नहीं है, हम गलत नहीं है तो क्या फ्रेंड बनाने में क्या दिक्कत है, हमारा तो मित्र है। हम कोई फिजिकली कांटेक्ट थोड़ी कर रहे हैं। उनके दिमाग में लड़कियां भी बोलते हैं, लड़के भी बोलते हैं, हम तो खाली मित्र हैं। तो ठीक है बात, पर ये सारा फॉरेन कल्चर है। वहाँ पे जैसे अमेरिका में, यूएसए में और ये कनाडा में और आपके और भी जैसे विदेश में, सारा वो लोग क्या करते हैं, बचपन से ही ढूंढ लेते हैं। बच्चे आपस में सेट हो गए, भाई गर्लफ्रेंड हो गई, बॉयफ्रेंड हो गई। अपने मर्यादा थी, संस्कृति थी, संस्कार थे कि नहीं भी अपने को पढ़ाई मतलब पढ़ाई करना है, या ऐसे अगर शादी के समय शादी हो जाएगी और जो पत्नी आएगी वो पूरा सारा काम संभालेगी। अब आजकल ऐसा नहीं चला। तो ये अब आप देखो, वेशभूषा भी देखो आप, आपके भारतीय कल्चर की वेशभूषा है कहाँ? जितनी भी लड़कियां मॉडर्न बनी, जरा जरा से जो जितनी भी वेशभूषा सब फॉरेन की नकल कर रही हैं। एक कहावत है, जितना कपड़ा हो तंग उतना ही दिखे अंग। हाँ, तब अंग प्रदर्शन क्यों करना चाह रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्यों दिखाना चाहते हो? तो इसका मतलब दिखाना चाह रहे हो तो मतलब ये कि आप संस्कार आपके हैं नहीं। पहले के जो संस्कार थे बच्चों में, वो कहाँ बचे हैं? फिर अपन लड़कियों को, अब फिर उसके बाद कहते हैं कि साहब लड़के देखते ही क्यों हैं? जब आप खोल के घूम रहे हो तो देखेगा नहीं। लड़के देखते कि तुम आगे रह के खुद तो घूम रहे हो और हमसे कहते हैं आंखें मीच के बैठे रहो, तो पर तुम्हारा संस्कार नहीं। तो हर लड़का सन्यासी या साधु तो है नहीं। हर आदमी की भावना वैसी थोड़ी होगी। वो तो आपको देखेगा, उस हिसाब से देखेगा। तो अपने आप, अब मैंने देखा कि साउथ में जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी औरतें हैं, उनकी पारंपरिक वेशभूषा को उन्होंने नहीं छोड़ा। कोई साड़ी में मिलेंगी लड़कियां, वही सलवार कुर्ते मिले, कोई हाफ पैंट में, जीन्स में, या बड़े बड़े आधे दूधे कपड़े पहन के घूमना। मतलब मॉडर्न संस्कृति आपको उधर जाए बिल्कुल नहीं मिलेगी। मैंने देखा कुछ ही जगह बहुत ही आजकल मॉडर्न लड़कियां और लड़के बन रहे हैं, और ये सब वेशभूषा गलत है। तो सारा, मैं तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे इसी तरह से देखा जाए तो संस्कृति, हमारी हिंदू संस्कृति तो समाप्त होती चली जाती है, क्रिश्चियन संस्कृति लागू होती चली जाती है। आप देखो ना, हर आदमी आपको पैंट बुशर्ट शर्ट में, जीन्स में दिखेगा। धोती बंगाली को, अब बंगाल में कुछ प्रदेश है जहाँ थोड़े बहुत वेशभूषा बची हुई है, ये बंगाली है, ये सिख है, तो अपने को समझ में आता है सिख की संस्कृति। बाकी अधिकतर तो कॉमन वो के वही ड्रेस चल रही है। शब्द बोलने में भी आप इंग्लिश शब्दों का यूज कर रहे हैं। दिन भी आपका अलग, एक दिन फादर्स डे हो गया, एक दिन मदर्स डे कर रहे हैं, एक दिन फ्रेंडशिप डे, ये सब उनकी सारी नकल कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि हमें जो हिंदू, कहा का हिंदू आप, आधे जा आप क्रिश्चियन। तो मतलब कुल मिलाकर के जो आजकल की पढ़ाई शिक्षा नीति है, जिस तरीके की है, लोगों ने अपने पुराने जो पैतृक व्यवसाय थे उनको छोड़ खेती बाड़ी छोड़ रहे हैं ना, खेती बाड़ी छोड़ करके आप नौकरी करना चाहते हैं। और नौकरी भी अपने देश में नहीं, विदेशों में जाना चाहते हैं, अपने शहर को छोड़ना चाहते हैं, अपने गाँव को छोड़ना चाहते हैं, और इस चक्कर में समय इतना निकाल देते हैं कि उनका पूरा जीवन बस वो कमाते हाय में निकल जाता। वो ये नहीं जान पाते क्या माता है, क्या पिता है, क्या संस्कार है, क्या संस्कार है, क्या धर्म है, क्या धर्म है, कुछ मतलब नहीं हो। तो पैसे में डूब गए और सब हाथ में बीमारी लग जाती है इनको बुढ़ापे में, तो बीमारी से लड़ते रहो।
ये है। तो मतलब वो जो 4 जो वर्ण व्यवस्था थी, आश्रम थे, बस अर्थ रह गया, अर्थ और काम वो बिल्कुल सही था। सही थे। वो मतलब ब्रह्मचर्य, फिर जो था हाँ, गृहस्थ वगैरह, और वानप्रस्थ भी नहीं, लास्ट में पहले तो ब्रह्मचारी था, हाँ, जो विद्याधन करते थे। ब्रह्मचर्य रह करके फिर विद्याधन, गृहस्थी बनते थे, फिर गृहस्थ आश्रम गृहस्थ था, के बाद फिर वानप्रस्थ हुआ, और वानप्रस्थ, वानप्रस्थ पर सन्यासी। संन्यास। तो आजकल ये सब बंद हो गया ना, आजकल तो सिर्फ अर्थ ही हो गए, सब पैसा कमाओ और बस बैठो। वो अच्छा समझते हैं पैसा कमा के अब सुख शांति से रहेंगे, पर आपको बता दूं सुख शांति कहीं नहीं मिलने वाली, क्योंकि जरा जन्म मरण व्याधि ये 4 क्लेश पतंजलि ने लिखे हैं, इससे आप नहीं बच सकते हो। आप खुद पर पैसे वाले बन गए, पर शरीर को जो है पोषण आपने नहीं दिया तो बीमारी लगना है, और बुढ़ापा आना है। तो जरा मतलब बुढ़ापा, और व्याधि मतलब बीमारियां, फिर जन्म और मरण, ये 4 क्लेश से व्यक्ति छूट ही नहीं सकता। पैदा होगा तो उसे दर्द होगा, और मरेगा तब दुख होगा, 2 दुख तो ये हो गए। तो आप पैदा होगा तो मरना निश्चित अटल सत्य है, ये तो कष्ट आपको भोगना ही है, एक कष्ट हो गया। अब आपको बुढ़ापा आना ही है, जैसे आप 50-60 साल के होने लगेंगे तो दांत भी आपके गिरने लगेंगे, आंखों से दिखना कम लगेगा, चलने फिरने में परेशानी आएगी, खाना पीना नहीं पचेगा, तो आपके ये आप बीमारियां 17 बीमारी लगेगी, मतलब आपको बीमारी से बचना, लड़ना है। सही बात, ये व्याधि हो गई, होगा है ना, और बुढ़ापा, तब व्याधि भी हो गई, बुढ़ापा भी आ गया, और आपको कष्ट दोनों तो मिल रहा है, तो 4 कष्टों से आप कितने पैसे वाले बन जाओ, आपको परेशानी में आना। इसीलिए तो गौतम बुद्ध ने बोला था यह संसार दुखों का सागर है, इससे दुखों से बचने के लिए आपको क्या करना है, सम्यक समाधि, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार से उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए, जैसे इनसे बचो। और अधिकतर हम दुखों से बचने, भाई आप नौकरी करना क्यों चाहते हैं, आप क्यों अच्छा है, हर आदमी सुख चाहता है, मैं पढ़े लिखे करूंगा, बड़े पढ़े लिखे करने से मुझे अच्छा मकान रहने का मिल जाएगा, गाड़ी घोड़े मिल जाएंगे, खाना पीना अच्छा मिलेगा, ये सुख हर आदमी सुख चाहता है, दुख कौन भोगना चाहता है। पर अति हर चीज की हो गई गुरुदेव, अति है ना, अति हो गई, तो ज्यादा सुख भोग रहा है ना। जैसे एक तरीके से मुझे कपड़े खरीदने जाना है, 10 जोड़ कपड़े खरीदने हैं, लेकिन मैं पीछे पड़ा हुआ हूँ, 100 जोड़ एक साथ खरीद के लाऊंगा। हाँ तो वही ना, अब वो तो अति है ना। इसी प्रकार से आपका घर कितने में चल रहा है, आपको खाने के लिए कितने धन की आवश्यकता है, आपको एक गाड़ी भी चलो 4 व्हीलर भी लेना है तो ठीक है, आपका 10-12 लाख में काम हो सकता है, लेकिन आप 50 लाख की फॉर्च्यूनर लेने जाओगे या लैम्बोर्गिनी लेने जाओगे, ले रहे हो लोगों हाँ वही, मतलब मेरे को तो उनका आइडिया भी नहीं है। तो इतना धन कमा करके करेंगे क्या, एक जीवन काल में जितने की आवश्यकता है उतना ले लो, उतना ठीक है, अपना परिवार चल जाए। साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, संत ना भूखे जाए, और संत ना भूखा जाए, वो वाली मानसिकता तो बिल्कुल खत्म ही हो गई। अच्छा, एक जो क्या बोलते हैं ब्रह्मचारी आश्रम बिल्कुल खत्म हो गया, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम पूरा जीवन हो गया, वो भी खत्म हो रहा। गृहस्थ आश्रम में कहाँ गृहस्थी ढंग से नहीं, हाँ गृहस्थ आश्रम भी खत्म होने पे, मगर फिर भी अभी जो चल रह रहे हैं पुराने लोग रह रहे हैं, वो पुराने लोग भी, पुराना मतलब पुराना भी जितने भी अभी लोग रह रहे हैं, अधिकतर 100% गृहस्थ आश्रम हो गया। उसके बाद में वानप्रस्थ संन्यास तो लोग भूल ही गए, जानते नहीं, वानप्रस्थ समझते ही नहीं, वानप्रस्थ क्या है। वानप्रस्थ का यह था अपने बच्चों को सारे संपत्ति देकर और जंगल में चले जाना, ये वानप्रस्थ, ये वानप्रस्थ था। अब आजकल तो माँ बाप खुद टिके रहते हैं और मरते दम तक किसी के नाम संपत्ति करते ही नहीं है, तो भाई भाई को लड़ रहे हैं, बहनें लड़ रही है। अब मैं सब लोगों को बोलता हूँ भैया तुम्हारी संपत्ति तो जीते जागते सब लोगों को बराबर बांट जाओ, या जो बांटना तुम्हें, किसको ज्यादा देना, किसको कम देना, क्या देना आप दे जाओ, ताकि आपस में माथा फोड़ी ना। जब बच्चे योग्य हो गए, कमा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, तो फिर कर दो उनको, कर देना पर वो क्या, वो सोचते अगर हम इनको संपत्ति इनके नाम कर देंगे तो हमें झेलेंगे नहीं, हमको पूछेंगे नहीं, तो वो चुपचाप इस चक्कर में रहते हैं, छोड़ो चलने दो, सब मरेंगे तो मर जाएंगे अपन, तो लड़ते रहेंगे लोग। आज भी लड़े हो रही संपत्ति के पीछे, और बाप को दे रहे लोग गालियां कि हमारा बाप ये करके नहीं गया, हमारी खेती हमारे नाम करके नहीं गया, और इसको इतना दे दिया, उसको उतना दे दिया, हमें तो कुछ दिया नहीं, ये लड़ाई हो रही। तो इसलिए ज्यादा जीवन का उद्देश्य मोक्ष छोड़ करके सब लोग धन के पीछे, धन के नहीं, ज्यादा संपत्ति रखना नहीं चाहिए। एक कहावत है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। भाई आपका पुत्र यदि सपूत है तो खुद धन कमा लेगा, आप क्यों इकट्ठा कर, और कपूत है तो सारे पैसा बिगाड़ देगा। तो दोनों प्रकार से आपकी बच्चों के लिए धन इतना इकट्ठा क्यों रख रहे हो, आप तो उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनको अपने पैर पे खड़ा करो, बात खत्म। इस विषय में लोगों की गुरुदेव सोच उल्टी हो गई है। उल्टी हो गई, उल्टी सोच क्या हो गई
कि पूत सपूत तो धन संचय, और पूत पूत कपूत तो और ज्यादा धन संचय। संचय और दो ताकि बिगाड़ सके। क्यों? क्योंकि अगर कपूत पुत्र है और यदि अच्छा लड़का नहीं है, उसको पैसा नहीं मिला, हाँ। तो वो अपनी खाल में खराबी कर देगा, हाँ, इसलिए गालियां मारेगा, इसलिए मेरे उसको- माता पिता ने हमारे लिए क्या किया, इसलिए उसको यूं ज्यादा कहेगा। दो। और पूत सपूत होता है, उसके काम आएगा उन्नति में। ये सोच हो गई लोगों की, उल्टी सोच हो गई ना। तो वो सारी जिंदगी धन संचय में ही निकल जाती है। ईश्वर को समझना, मोक्ष को प्राप्त अरे करना, ये तो सब धर्म सब्जेक्ट को गोल हो गए। समझना, न उन्हें ये ईश्वर तो से, सब चला गया, पता नहीं कहाँ। न ईश्वर से मतलब है, न उसे धर्म से मतलब है, न उसे परोपकार से मतलब है, किसका उपकार करना किसका नहीं करना, न उसे संस्कार से मतलब है, न परिवार से रिश्ते जोड़ के अच्छे से रखना चाह रहा है। वो पैसे के पीछे उनके रिश्ते में बिगाड़ हो रहा है। पैसों के पीछे सब काम गड़बड़ हो रहा है। माना अच्छे रिश्ते जो है, भाई भाई से लड़ रहा है, हैं तो काका चाचा उन्हें भतीजे में लड़ाई हो रही है, तो आपस में कोर्ट कचहरी हो रही है। मतलब वो संस्कार खत्म, सब पैसा चाहिए, सब ये लड़ाई हो रही है। तो ये हमारे और ईश्वर ने किस लिए हमें जन्म दिया, हाँ उस उद्देश्य तक तो कोई पहुंच ही नहीं पा रहा। उसको तो सोचते हैं ये तो पुरानी बातें हैं, फालतू बातें करते हो, क्या मोक्ष होता है, क्या नवरी बातें कर रहे हैं। अरे भैया पैसा कमा दमा और खाओ पियो मौज। एक्चुअल में क्या है, जो छठ दर्शन थे, ये था ईश्वरवादी दर्शन, और एक दर्शन था माना आस्तिक, और एक था नास्तिक। तो आजकल का जो चल रहा है प्रचलन वो है नास्तिक, मतलब नहीं, मतलब उसका 4 वाक था, या जीवेत सुखी जीवेत, ऋण लेतवा और घट पीवेत, मतलब जियो सुख से जियो। पुनर्जन्म, कोई आपका पुनर्जन्म पे विश्वास 4 बात नहीं कर सकता। उसका कहना वर्तमान में जियो, खूब खाओ, कर्जा लेके खूब घी पियो, दूसरा जन्म की कोई गारंटी नहीं, कोई मतलब नहीं है, सब फालतू बातें हैं, अपना सुख भोगो, बात खत्म। ये 4 बाग का 4 बाग कृषि रह चुका है, 4 बाग का सिद्धांत, तो वो 4 बाग ईश्वर को मानता ही नहीं, और वही चल रहा है। भारत के ऊपर कितना कर्जा है। अब भारत पे कर्जा, अरे भारत तो छोड़ो, हर परिवार में देखो बैंक से लोन लेके साहब मैंने 4 मंजिला मकान बनाए, देते रहेंगे पैसा। गाड़ी खरीदी, हाँ खरीदे ना, बैंक से लोन ले लिया, पैसा उधार चल रहा है, गाड़ी ले ली। पहले के लोग उधार नहीं खाते, पहले उधार रखते नहीं थे, वो तो चाहे मोटा खाते थे और मोटा पहनते थे, ताकि वो कर्जदार नहीं थे। आजकल हर व्यक्ति आपको बड़े से बड़े शेयर मार्केट क्या है, और साहब लोग कर्जा, और अपने को मानते हैं बहुत बड़े पैसे वाले, जब कर्ज में लगे, नहीं मरेंगे मर जाएंगे, अभी तो कर्जा लेते जाओ, देखेंगे बाद में।